जो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए नया टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ये एक फॉर्मल चार्ज होता है बेटा एटम पर। किसी भी एटम पर जो उसका फॉर्मल चार्ज होगा उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, formal charge on an atom in a species, species मतलब कोई भी आयन है, कोई भी रेडिकल है, उसमें जो एटम होंगे, एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मेथड्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर है वो सही नहीं निकलते, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाते हैं। मैं बताऊंगी आपको सभी कि वो एवरेज क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर बना के, जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसका स्ट्रक्चर बना के उसमें जो एटम्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। HCl। अब हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दोनों देखेंगे। देखो बेटा, स्ट्रक्चर बना लो इसका। HCl, आपको सभी को पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे? Cl के पास जाएंगे। और Cl के पास अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर चार्ज आएगा -1 और इस पर चार्ज आएगा +1। ठीक है, -1 +1, तो -1 इसका क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। +1 हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। क्लियर? स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे वो ही क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। H2O देखिए, H2O बनाइए स्ट्रक्चर। आपको पता है ऑक्सीजन आ गया भाई, ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा होती है, इन 3 एटम की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा। फोन, FON, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। जितने भी एलिमेंट है उन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन आपको दिखाई देता है तो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर? तो यहाँ देखिए बेटा ध्यान से जरा, O और H के बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पर कैसा जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही इसे देखिए, इस वाले को, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर जाएगा -1, हाइड्रोजन पर जाएगा +1। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हुई
ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हुआ बेटा? -2। और हाइड्रोजन का कितना था? +1। क्लियर? हमें क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वे सब स्ट्रक्चर से सही हो रहे हैं। अगर हम उन्हें फॉर्मूले से करते हैं तो कई बार आंसर गलत आ जाता है, तो हम उन्हें किससे करेंगे? स्ट्रक्चर से करेंगे। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर बनाने आप सीख ही जाओगे, 11th में सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा SO2। बनाइए स्ट्रक्चर। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, करिए ब्रेक बॉन्ड। ऑक्सीजन आ गया। समझ लो ये वाला जब एक बॉन्ड, देखो बेटा ध्यान से, एक बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड देखो आप, इस पर -1 +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पर -1 और इस पर +1। अब इसे देखो, ऑक्सीजन पर इस वाले बॉन्ड की वजह से -1, इस पर +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1, इस पर +1। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का? देखो +1 +1 +1 +1, 4 बार है तो +4। ऑक्सीजन का हो गया -2। क्लियर? सल्फर का कितना हो गया? +4 और ऑक्सीजन का हो गया -2। H2SO4। अगला एग्जांपल है बेटा H2SO4। H2SO4 स्ट्रक्चर बनाइए। यही तो होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर में आपको अभी बनाना सिखा दूंगी ना, जो एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, आपको क्या सीखना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। ठीक है बेटा, आप इसे सीधा करिए बॉन्ड को, OH OH, ये होता है। अब इसमें बताइए आप सल्फर के कितने ऑक्सीडेशन नंबर होगा, निकालिए। -2 +2, इन दो बॉन्ड की वजह से, इन दो बॉन्ड की वजह से +2 -2, इन दो बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1। आया समझ? देखो बेटा, ये जो S है इसके पास टोटल कितने बॉन्ड है ये देख लो आप। 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड ये है 4, एक बॉन्ड यहाँ है 5 और एक बॉन्ड यहाँ है 6, और 6 के 6 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हुए। ऑक्सीजन तो जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड, अगर ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? जितने होंगे बॉन्ड। बॉन्ड कितने हैं? 6 बॉन्ड है, तो कितना हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 कितना हो गया? +6। क्लियर? ऑक्सीजन के -2 -2 -2 -2 +1 हाइड्रोजन का। क्लियर बेटा? H2SO4 में सल्फर का अगर आपको निकालने को आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6 होगा। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हम लेते हैं KMnO4। मैग्नीज का बताइए, इसमें इसका बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, करिए जल्दी। अच्छा, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ। ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। देखो ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे। अब आप बताइए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखो बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो आप, 2 हैं, +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, और +1 इस बॉन्ड की वजह से, तो 2 4 6 7, तो कितना हो गया? 7। नहीं समझ आ रहा है?
एक बार मैं दोबारा आपको बताती हूँ बनाना, एक एक बॉन्ड का बताऊंगी, ध्यान से देखना। MnO4, O4 है, कहीं भी लगा बेटा, ध्यान से देखो। ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीज है, इसके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज चला गया? -1। मैग्नीज पर कैसे चार्ज आ गया? +1। इसकी वजह से +1 आया इस वाले बॉन्ड के। अब देखो, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो दो बॉन्ड है ना, तो दो बॉन्ड की वजह से कितना आ जाएगा? +2 -2। यहाँ पे कितने हैं? दो बॉन्ड है, ये दोनों ब्रेक होंगे, +2 -2। कितना है? दो बॉन्ड है, +2 -2, टोटल कितना हो गया? 2 4 6 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए? 7 हो गए, किसके? मैग्नीज के। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब बताइए आप, P इन H3PO4, H3PO3 और H3PO2। H3PO4 में फास्फोरस की बतानी है P के, H3PO3 में P का बताना है आपको, और H3PO2 में किसका बताना है? P का बताना है। बताइए बेटा, स्ट्रक्चर बनाइए, कौन सा? देखिए, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H H H। H3PO3 में स्ट्रक्चर बना लो पहले, P डबल बॉन्ड O, O O O, H H और H। इसमें बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर बना लो, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन हम इसे देंगे, तो हमारे पास कितना O बचता है? एक O बचता है, वो O तो पूरे हो गए, दो हाइड्रोजन बचते हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें हमें P की बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए, P का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए बेटा, बताइए, इसमें बताओ सबसे पहले, बताइए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन करिए और बताइए कितना होगा। मेरे हिसाब से इसमें +5 होगा, इसमें +3 होगा, +5 ही होगा इसमें भी। निकालिए, अपने आप से करिए जल्दी से बेटा। ये दोनों एक ही तो स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, दोनों एक ही स्ट्रक्चर बन गए, तो H3PO3 है ना, 3 P है, 3 O है, तो इसका स्ट्रक्चर गलत हो गया। P डबल बॉन्ड O, 2 O बचे, और एक बचा हमारे पास हाइड्रोजन। अब बताइए, ये अलग अलग स्ट्रक्चर। अब बताइए, P का इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? जल्दी से बनाइए बेटा, बताती हूँ मैं। -2 +2, -1 +1, -1 +1, -1 +1, टोटल कितना हो गया? 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर P पर कितना हो गया? +5। इस पर देखिए, -2 +2, -1 +1, +1
+1 -1 +1 -1, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कौन लेगा इस केस में, इस वाले बॉन्ड पर कौन लेगा, फॉस्फोरस लेगा, -1 रहेगा। इस पर कितना रहेगा, ऑक्सीजन आ गया फिर से +1, तो कितना हो गया बेटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 और 1 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया बेटा। ठीक है, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो देगा तो इस पर +1, इन दोनों बॉन्डों की वजह से -2, यहाँ +2, यहाँ -1 और यहाँ +1, तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का हुआ कितना, 2 से 2 कैंसिल, 1 +1। क्लियर, करिए। हो गया, चल नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, PH3 3 H P +1 -1 +1 -1 +1 -1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -3। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, देगा, तो इस पर हमेशा कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट Cl2 में Cl का बताइए, Cl का बताइए, Cl2 में, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जल्दी से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो Cl देखो बेटा दोनों सेम एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा जब, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई नहीं लेगा अपने पास, कोई नहीं लेगा, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, जब कोई एटम खुद से बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जब कोई एटम अपने आप से बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, तो ये अपने आप से बॉन्ड बना रहा है तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिख देना है। क्लोरीन का ऐसे ही N का हो जाएगा, N इन N2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0, कुछ नहीं करना है, अगर कोई एटम खुद से बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। O इन O2 बताइए जल्दी से, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0 हो गया, सोचना ही नहीं है। P इन P4 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि P से बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। जब कोई एटम खुद से बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0 होता है। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जांपल पर। अभी आपको मैंने फॉर्मूले से नहीं बताई है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, किससे बता रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर से बता रही हूँ। नेक्स्ट मेथड जो होगा वो फॉर्मूला ही होगा। अभी आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लो बेटा, स्ट्रक्चर से कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो कभी गलत नहीं होता। N इन NO2 बनाइए स्ट्रक्चर, N इन NO2 बनाओ स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, चार्ज कैसा रहेगा ऑक्सीजन पर, -1। क्यों, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड कम है, इसके पास एक बॉन्ड कम है ना, तो 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड बनते, इसके पास देखो नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड रहेगा, -2 +2 FON, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, FON ऑर्डर देख लो बेटा, FON ऑक्सीजन की ज्यादा है अभी भी, तो -2 +2, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा -1 +1, तो नाइट्रोजन के पास +3 रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट आइए, सी इन CO2, ऑक्सीजन है -2 +2 -2 +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन कार्बन की कितनी होगी बेटा +4, कितना होगा +4 होगा। तो कार्बन, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल करा रही हूं मैं अभी, C इन CCl4, C इन CCl4, करो बेटा जल्दी से, C इन CCl4, जैसे स्ट्रक्चर बनाना आता है बनाइए और ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। C इन CCl4, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो माइनस चार्ज किस पर जाएगा, क्लोरीन पर जाएगा। इस पर कितना हो गया +4 हो गया, ऑक्सीडेशन कितना हो गया इसका +4। ठीक है बेटा, अब बताइए N की NH3 में, N की NH3 में, N इन NH3 स्ट्रक्चर बनाइए। डाइट्रोजन है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 रहेगा, +1 +1 +1, इस बार पॉजिटिव चार्ज किस पर जाएगा, हाइड्रोजन पर जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -3 हो गया। क्लियर, आ गया समझ, अब लगने लगा कि हाँ कुछ समझ आया है, हम कर देंगे, बढ़ो आगे बेटा। S इन I, जी का क्वेश्चन है, IIT जी का है, S इन Na2S4 O6, स्ट्रक्चर बना के देती हूं मैं, S S S S, ठीक है। 6 आएंगे ना, ऑक्सीजन कितने हैं इसके पास 6 है, तो एक O यहाँ लगाइए Na के साथ, एक O यहाँ लगाइए Na के साथ। अब हमारे पास कितने O बचे, 4 बचे, तो डबल बॉन्ड लगाइए और O को जोड़िए, ये स्ट्रक्चर है इसका। इस स्ट्रक्चर में आप सल्फर का बताइए बेटे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। S इन Na2SO4S4O6, इसमें हमें किसका बताना है, S का बताना है बेटा, तो S S S S O Na O Na, कितने हमारे पास ऑक्सीजन 6 है, 6 है ना, 6 है। ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। S इन Na2S4O6 में हमें किसका बताना है, S का बताना है, S4 O O Na है ना बेटा, Na, बनाओ बॉन्ड जल्दी से, S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब देखो बेटा ध्यान से जरा, खुद से जब कोई एटम अपने आप से बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, तो इनका तो रहेगा 0। -2 -2 +2 +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, और -1 इधर +1 इधर, इसमें भी ऐसा ही रहेगा, +2 +2 +1, यहाँ कितना है -1 -1 रहेगा यहाँ, और यहाँ भी कितना रहेगा -1 रहेगा, इस बॉन्ड की वजह से।
टोटल देखिए बेटा, इसके पास कितना हो गया, 5 हो गया, 2 4 1 5, 2 4 1 5। तो S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो +5 0 0 और +5। अगर आपसे पूछता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा कितना है इसमें, टोटल 4 है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 + 0 + 0 5 अपॉन में 4 है ना, तो 10/4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये इसका आंसर हो गया 5/2। ये सिर्फ और सिर्फ जब ही करेक्ट लगाना है जब आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन में आपको +5 दिया जाएगा, +5 या 0। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा Br3O8, Br3O8 बनाइए बेटा, स्ट्रक्चर बनाओ। 8 है, 2 4 6 7 8, ये स्ट्रक्चर होता है ब्रोमीन का। अब इसमें बताइए कितना होगा, 2 4 6 + 6 अपने आप से बॉन्ड बनाएगा 0, इधर वाले बॉन्ड के हिसाब से 0, 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ये भी इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 0, 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से कितना हो गया, +4। ये वाला भी इसके साथ बनाएगा तो 0, 2 2 2 2 कितना हो गया, +6। क्लियर। तो कितना आएगा बेटा, 6 4 6। एवरेज निकाल दीजिए, 6 + 4 + 6 अपॉन 3 कितना हो गया, 16/3, 16/3। ये क्या हो गई, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ऑक्सीजन इन H2O2 बनाइए स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पर कितना होगा, यहाँ +1 -1, इस बॉन्ड की वजह से इसमें कितना है, 0, क्योंकि बॉन्ड अपने आप से बन रहा है एटम, दोनों सेम एटम है ना, तो यहाँ इस बॉन्ड की वजह से इस पे भी 0 रहेगा, इस पे भी 0 रहेगा। अब इस बॉन्ड की वजह से इस पर -1 रहेगा, इस पर, तो ऑक्सीजन पर कितना है, -1 चार्ज आया है। कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, ऑक्सीजन का -1 होता है। ये ऑक्सीजन पर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1 होता है। क्लियर बेटा। अब इससे आगे के स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। अभी हमारा स्ट्रक्चर बचे हुए हैं कुछ कंपाउंड जिनका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आएंगे फॉर्मूला मेथड पर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।